नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का टॉपिक वाइज प्रश्न कवर कर रहे हैं। इसमें हम साइंस के जो पार्ट 2 बचा हुआ है वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट मैंने टॉपिक वाइज कराया हुआ है जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। एमटीएस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, सबसे ऊपर में ही मिल जाएगा। उसमें सारे सब्जेक्ट आपको जो टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ पोषक तत्व यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट है? कौन सा हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जिम्नोस्पर्म से हो जाएगा? साइकस जो है ये जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय संबंधी रोग है? एंजाइना जो है हृदय संबंधी रोग है। साबोनीकरण नामक प्रक्रिया में वसीय अम्लों को उदासीन करने और उन्हें लवण में परिवर्तित करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। गोल्जी उपकरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है? कोशिकीय उत्पादों की छँटाई और पैकेजिंग इसका कार्य होता है। 1800 में विलियम निकोलसन ने निम्नलिखित में से कौन सी प्रायोगिक उपलब्धि हासिल किया था? जल विद्युत अपघटन की खोज किया था। अपने प्लांटर में एक छोटा पौधा उगाया, परिपक्व होने पर आपने देखा कि पौधे का तना हरा है और शाखाएं बहुत कम है और तना इतना मुलायम है कि आप इसे आसानी से अपने हाथों से तोड़ सकते हैं। इस पौधे को आप किस श्रेणी में रखेंगे? शाक के श्रेणी में रखेंगे। निम्नलिखित में से क्या वायुमंडलीय दाब को समान बल से संतुलित करता है ताकि जंतु वायुमंडल द्वारा उन पर डाले गए उच्च दबाव के कारण नष्ट नहीं हो जाए? रक्तचाप हो जाएगा। रमा को तापमान में गिरावट का अनुभव होता है क्योंकि वह ट्रैकिंग के दौरान पहाड़ों में ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? ऊंचाई पर निम्न वायु दाब होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निम्नलिखित में से किस संतृप्त जलीय विलयन का रासायनिक नाम है? चूने के जल का नाम है। उच्च रक्तचाप के लिए उपयोग किए जाने वाले चिकित्सीय शब्द क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन हो जाएगा। कभी कभी गर्म करने पर ठोस अपने गलनांक तक पहुंच पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर द्रव में बदल जाता है। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा का क्या नाम होगा? संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगा। मनुष्यों में आहार नाली के आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के भागों का सही व्यवस्था का चयन कीजिए। मुख्य गुहिका, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद आमाशय, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, उसके बाद मलाशय और अंत में गूदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाद्य जैसे आलू और वसा से भरपूर खाद्य जैसे मक्खन को डैश के रूप में जाना जाता है? ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य के रूप में जाना जाता है। यदि जी एम और आर क्रमशः सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या को निरूपित करते हैं तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व यानी स्मॉल जी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है? कैपिटल जी एम बटा R2 हो जाएगा। भोजन को आंत्र तक पहुंचने से पहले निम्नलिखित में से शरीर के किस अंग से होकर गुजरना होता है? ग्रासिका और आमाशय से गुजरना होता है। एक इमारत के सिर से 5 पत्थर गिराए गए, वे सभी सीधी रेखा में जमीन पर गिर गए। उनकी गति के बारे में क्या कहा जा सकता है? उनमें रुजुरेखीय गति था। किस प्रकार की कोशिका में झिल्लीबद्ध केंद्रक नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। अंतःद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य होता है? लिपिड संश्लेषण और निराविषीकरण इसका कार्य होता है। यूकैरियोटिक जंतु में प्राथमिक ऊर्जा अणु एटीपी उत्पन्न करने के लिए कोशिका का कौन सा भाग उत्तरदायी है? माइटोकॉन्ड्रिया उत्तरदायी है। एक समान त्वरण के साथ सीधे ट्रैक पर गतिमान एक नॉन स्टॉप रेलगाड़ी स्टेशन ए और यू वेग से पार करता है, अगले स्टेशन बी पर 5 यू के वेग से पहुंचता है तो दिए गए स्टेशन के बीच का औसत वेग क्या हो जाएगा? 3u हो जाएगा। लुईस पास्चर ने किस वर्ष यह पता लगाया कि इस शर्करा से एल्कोहल बनाने के लिए जिम्मेदार है? 1857 में पता लगाया था। आधुनिक रसों में बहुव्यापी कौन सा सफ़ेद पाउडर एसिड के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट करता है। पेट का अल्सर बैक्टीरिया के कारण होने वाली एक संक्रामक बीमारी, इसकी खोज के लिए 2005 में बैरी मार्शल के साथ किसे फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रॉबिन वॉरेन को सम्मानित किया गया था। सिलिका कणिक कोशिकाओं की उपस्थिति का स्पंज की किस जाति का आमतौर पर ग्लास स्पंज कहा जाता है? यूपलेक्टिला हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार तालाब में पानी में मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज किया था? एंटन वॉन लीeuwenhoek ने खोजा था।
आमाशय में पाचित भोजन आंत्र से होकर गुजरता है ताकि रक्त वाहिका शरीर के कामकाज और विकास के लिए अनिवार्य पोषक तत्वों को अवशोषित कर सके। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्वांगिकीकरण कहा जाता है। मूंगफली के शीतलन दाब पर तेल निकलता है। यह डैश की उपस्थिति को इंगित करता है, वसा को इंगित करता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अणु उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में चले जाते हैं क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। मंद पिच लेकिन तेज ध्वनि में डैश होता है, निम्न आवृत्ति और उच्च आयाम होता है। जब कोशिका संलयन के दौरान दो न्यूक्ली के एक साथ मिलकर एक न्यूक्लियस बनाते तो इसे क्या कहा जाता है? युग्मज केंद्रक कहा जाता है। N2O5 सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? डाइड नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड है। आवर्त सारणी के निम्नलिखित में से किस वर्ग में धात्विक तत्व चांदी पाया जाता है? वर्ग 11 में पाया जाता है। मिर्च का तीखा स्वाद किस रासायनिक यौगिक के कारण होता है? कैप्सिसिन के कारण होता है। 5 दिन और 5 रात का भ्रमण शुरू करने से पहले श्री पटेल ने अपने सभी विद्यार्थियों को बैटरी चालित फ्लैश लाइट प्रदान किया। उसने उन्हें स्पीयर के रूप में उपयोग करने के लिए कुछ अतिरिक्त बैटरियां भी दिया। तब श्री पटेल ने उनसे पूछा कि वे जानते हैं कि बैटरी किस प्रकार बिजली उत्पन्न करेगा और उनकी सहायता करेगा। आपके अनुसार उसके प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बिजली का उत्पादन बैटरी में संग्रहित रसायनों द्वारा किया जाता है। पास्कल डैश का ऐसा मात्रक जिसे 1 m2 के क्षेत्रफल पर एक समान रूप से लगाए गए 1 न्यूटन के बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब का होता है। पास्कल जो दाब का ऐसा मात्रक है। किसी भी विद्युत स्विच बोर्ड को गीले हाथे से छूने पर हमेशा जोर क्यों दिया जाता है? पानी और हमारे शरीर का संयोजन बिजली का सुचालक होता है। यहाँ पर जो होना चाहिए किसी भी विद्युत स्विच बोर्ड को गीले हाथों से न छूने। यहाँ पर न जो है यहाँ पर सट गया हो इसलिए दिखाई नहीं दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है पंजर यानी कि साइटोस्केलेटन का कार्य करता है? कोशिका को सहारा देना और उनकी आकृति बनाए रखना। निम्नलिखित में से कौन CHCl3 सूत्र वाला रंगहीन द्रव है जो शीघ्रता से वाष्पित हो जाता है और गैस में बदल जाता है? क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। लाभकारी बैक्टीरिया का कौन सा समूह आमतौर पर किण्वित डेयरी उत्पादों में उपयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस हो जाएगा। पतले हैंडल वाले भारी शॉपिंग बैग को हाथ से ले जाना मुश्किल है, लेकिन जब हैंडल किसी मोटे कपड़े से कवर किया जाए तो थोड़ा आसान हो जाए। इसका पीछे कारण क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ने से लगने वाला बल कम हो जाता है। विद्युत धारा मापने का मात्रक मिली एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर होता है? 0.001 एम्पियर के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा है? फर्न जो है टेरिडोफाइटा है। कुछ सरल बहुकोशिकीय जीव पहले कई भागों में विभाजित होकर प्रजनन करते हैं, फिर इनमें से प्रत्येक भाग बड़ा होकर एक नया जीव बन जाता है। प्रजनन की इस विधि को क्या कहा जाता है? खंडन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दांतों के इनामेल को विखनिज करता है? जीवाणु द्वारा उत्पादित अम्ल करता है। कौन सी बीमारी हड्डियों में दर्द, विकास में रुकावट और नरम कमजोर हड्डी के कारण बनता है? जो पर्याप्त विटामिन डी नहीं होने के कारण कंकाल विकृति के कारण बन सकता है? रिकेट्स हो जाएगा। एक ऊर्ध्वपातनीय पदार्थ का नाम बताइए जिसे किसी भी मध्यवर्ती तरल चरण से गुजरे बिना गैस में परिवर्तित किया जा सकता है? नैप्थेलीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? NaHCO3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी नहीं है? लिजार्ड जो है यह स्तनपायी नहीं होता है। विटामिन B12 को किस नाम से जाना जाता है? साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। 160 ग्राम द्रव्यमान की क्रिकेट गेंद को 50 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया। जमीन को छूने से ठीक पहले इसकी गति जो है क्या हो जाएगा? इसके जो है 80 जूल हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 80 जूल हो जाएगा। गर्म तवे पर खाना पकाते समय धातु के चम्मच के बजाय लकड़ी के चम्मच का उपयोग करना हमारे हाथों के लिए अधिक सुरक्षित क्यों है? लकड़ी एक विद्युत रोधी और गर्म नहीं होता है। ताज़ा सॉसेस और बर्गर जैसे मांस उत्पादों के जीवनावधि को बढ़ाने के लिए किस सल्फर युक्त परीक्षक का उपयोग किया जाता है? सोडियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग होता है। किसी यौगिक के सूत्र एकांक द्रव्यमान की गणना के लिए सही सूत्र कौन सा हो जाएगा? सूत्र में सभी परमाणुओं के सभी परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। किस कोशिकांग में एंजाइम होते हैं जो वसी अम्ल के भंजन और कोशिका में कुछ यौगिकों के विसहरण में सहायक होता है? पर ऑक्सीसोम हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी का अवयव नहीं है? एस्टेरॉयड जो है मिट्टी का अवयव नहीं होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है जिसका उपयोग विशेष रूप से नाभिकीय विज्ञान के लिए होता है? 1.602 × 10⁻19 जूल हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर हो जाएगा। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी एटीपी के उत्पादन के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जिम्मेदार होता है। हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से हमारे शरीर की रक्षा के लिए प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा निर्मित गामा आकार की प्रोटीन युक्त संरचना को डैश के रूप में जाना जाता है? इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम कार्डेट का एक जीव नहीं है? केंचुआ जो है यह जीव नहीं होगा, बल्कि वह एनिलिडा संघ का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा 2 कार्बन वाला एक सरल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? कोशिका हो जाएगा। यूकैरियोटिक जीवों में स्वयं को जीवित रखने के लिए बहुत जटिल कार्य हो सकते हैं। कोशिकीय स्तर पर इनमें से कई अलग अलग प्रकार के रासायनिक कार्य शामिल होता है, जैसे ऊर्जा उत्पादन, चयापचय आदि। झिल्ली में बंधी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? जिनमें से प्रत्येक कार्यात्मक को अलग रखने के लिए कोशिका के भीतर मौजूद होता है? कोशिकांग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की आवश्यकताओं में परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है? ये जो इसमें बात करें तो इसमें कौन सा नहीं होने वाला है? पदार्थ का रंग बदलना ये बिल्कुल नहीं होगा। कायिक कोशिका और जनन कोशिका के बीच का क्या अंतर होता है? कायिक कोशिका में समसूत्री कोशिका होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जबकि जनन कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। विषाणु की एक विशेषता यह है कि जब तक कि वे किसी जीवित जीव में प्रवेश नहीं करते हैं और जीव की कोशिका का उपयोग करके वृद्धि करना शुरू नहीं करते, तब तक वे जीवन का कोई लक्षण नहीं दिखाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? उनमें कोशिका झिल्ली और अन्य अंगक नहीं होता है। चूंकि गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बहुत कम होता है, गैस के इस अणु में हमें क्या लाभ मिलता है? संपीड़ित करके छोटे सिलेंडरों में संग्रहित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एनीमिया का सबसे आम पोषण संबंधी कारण है? आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरा शैवाल है जो विभिन्न प्रकार के समुद्री और ताजे पानी के विशाल भंडारों में पाया जाता है? कैलोडोफोरा पाया जाता है। हम क्लोरीन और सोडियम से बने यौगिक का रासायनिक सूत्र NaCl के बजाय ClNa के रूप में क्यों नहीं लिख सकते हैं? नियम यह है कि सबसे पहले धातु का नाम लिखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव फाइलम प्रोटोजुआ से संबंधित है? अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मिडियम जो है ये फाइलम प्रोटोजुआ से संबंधित है। हमारे पित्ताशय में कौन सा रस निकलता है जो वसा के पाचन को आसान बनाता है? पित्त होता है। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर एमोनिया? NH3 हो जाएगा। 2001 में एरिल ए कार्नेल को किन 2 वैज्ञानिकों के साथ बोस आइंस्टीन संगठन की उपलब्धि हासिल करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था? वोल्फगैंग केटरले और कार्ल ई वाइमन को दिया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया? न्यूट्रॉन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। साहिल साराभाई बीच में खड़ा है, एक तरफ उनकी पत्नी मोनिशा उसे 100 न्यूटन के बल से पूर्व की ओर खींच रही है, जबकि उसकी मां माया उसे 150 न्यूटन के बल से पश्चिम की ओर खींच रही है। साहिल पर शुद्ध बल कितना होगा और वह अंत में किसकी ओर बढ़ेगा? 50 न्यूटन का बल लगेगा और वह जो माया की दिशा की ओर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राणी जगत का कौन सा संघ केंचुए जैसे खंडयुक्त कीटों से बना है? एनिलिडा बना है। सिलिका यानी एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा को मिलाने पर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। अधिकांश समुद्री जल में प्रत्येक 1000 ग्राम पानी में कितना नमक होता है? 35 ग्राम नमक होता है। ओलिफिएंट गैस निम्नलिखित में से किस प्रक्रियात्मक समूह से संबंधित है? एल्कीन से संबंधित है। स्टोमेटा नामक छोटे छिद्रों के माध्यम से पौधे की पत्तियों से पानी के निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। वृद्धि और विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आवश्यक है? प्रोटीन आवश्यक है। सोया मिल्क इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोयाबीन्स, यानी सोया मिल्क जो बनता है वह सोयाबीन से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अस्थि और दांतों के स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है? फास्फोरस आवश्यक होता है। खाना पकाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? विटामिन डी को आसानी से नष्ट कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत दिया गया है।
यदि कार्बन की परमाणु द्रव्यमान 12.011 है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.008 है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 15.999 है तो C2H4O के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। 44.053 हो जाएगा। ग्रीक अक्षर ओमेगा का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में किस भौतिक राशि को दर्शाने के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को दर्शाया जाता है। कौन सा कोशिकांग कोशिका का ऊर्जा फैक्ट्री और अन्य कोशिकांगों के साथ अंतः कोशिकीय अंतःक्रिया के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा फैक्ट्री कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किस पादप ऊतक में होता है? मीजोफिली में होता है। बिजली में ओवरलोडिंग का कारण निम्नलिखित में नहीं हो सकता है। द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कमिंग इनटू कांटेक्ट थ्रू अ हैवी रेसिस्टेंस, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का भारी प्रतिरोध के माध्यम से संपर्क में आना। जब पिस्सू और प्लवक जैसे शिकार को पकड़ने और अचेत करने के लिए संघ फाइलम नाइडेरिया के पास कौन सी विशेष तंत्रिका कोशिका होता है? दंत कोशिका होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? यानी मास यानी कि जो द्रव्यमान जो है ये जो है सदिश राशि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस खाद्य पदार्थ का पीएच मान 2 और 3 के बीच होता है? यह मान इसे अम्लीय बनाता है। नींबू का रस हो जाएगा। ब्लैक रिएक्शन नामक स्टैनिंग तकनीक की खोज किसने की जो न्यूरॉनों को उनकी संपूर्णता में प्रकट करने के लिए सक्षम था? कैमिलो गोल्जी हो जाएगा। एक आदमी ने एक कारखाने में काम शुरू किया और उसने नियमित रूप से भाप और उबलते जल से काम करता था। पहले दिन उसके डॉक्टर ने उसे भाप से अधिक सावधान रहने की चेतावनी दिया क्योंकि भाप से होने वाली जलन गर्म जल की तुलना में अधिक गंभीर हो सकती है। इसका कारण क्या है? भाप में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होता है। किस मूलभूत भौतिक राशि की एसआई मात्रा का नाम चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम के सम्मान में रखा गया है? विद्युत आवेश का रखा गया है। यदि किसी परमाणु के परमाणु संख्या 6 और न्यूट्रॉन संख्या 10 है तो परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक ऊपर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से अभिक्रिया होता है? मेलार्ड अभिक्रिया होता है। निम्नलिखित का मिलान करिए। इसमें से पहला क्या हो जाएगा? फर्स्ट की बात करो, प्रोपीन को जो है द्विआबंध वाली असंतृप्त 3 कार्बन श्रृंखला होता है। प्रोपाइन का त्रिआबंध वाली असंतृप्त 3 कार्बन श्रृंखला होता है और प्रोपेन का संतृप्त 3 कार्बन आबंध हो जाएगा। विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है जो ग्लूकोज को चयापचय तथा तंत्रिका मांसपेशी और हृदय के स्वास्थ्य कार्य के लिए आवश्यक है? थायमीन कहा जाता है। डैश व बेसोफिलिक न्यूट्रोप्रोटीन गैलुडिन है जो तंत्रिका कोशिका के कोशिका द्रव के भीतर बिखरे होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। निश्चल पिंड हो जाएगा। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना होता है। यदि हम जानते हैं कि कोई वस्तु 5 सेकंड में 100 बार दोलन करता है तो उसकी बारंबारता क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज हो जाएगा। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा हो जाएगा? लाइपेज हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रोग में शरीर रक्त में शर्करा के स्तर का नियमन नहीं कर पाता है? मधुमेह यानी कि डायबिटीज में नहीं कर पाता है। सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बोरोन आवर्त सारणी के किस वर्ग की एकमात्र उपधातु है? वर्ग 13 का है। मीरा एक नए घर में शिफ्ट हो गई और वो अपने अपार्टमेंट पर लाइट बल्ब ठीक कर रही थी। उसके द्वारा ठीक किए गए 3 बल्बों में से एक नहीं जला। परीक्षण करने पर उसे पता चला कि फ्यूज बल्ब था, इसलिए उसने एक नया बल्ब खरीदा जो फिर पूर्ण रूप से जलने लगा। यह उस सही विकल्प का चयन की जो बताता है कि फ्यूज बल्ब में क्या हुआ था। उसके अंदर का फिलामेंट टूट गया था। कोशिकांगों के अलावा कोशिका के भीतर विभिन्न प्रकार के निर्जीव घटक भी होते हैं जिन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। साइटोप्लाज्मिक समावेशन होता है। आलू में मुख्य रूप से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? मंड पाया जाता है। रुडोल्फ विर्चोव ने किस वर्ष अपने प्रसिद्ध सूत्र ओमनियस सेल्युलस ई सेल्युला को प्रकाशित करके अपने विचारों को विकसित किया जो कोशिका सिद्धांत का नींव का एक हिस्सा बन गया? 1855 में विकसित किया था। पिछले कुछ वर्षों में ताजमहल के धीरे धीरे पीले पड़ने का सबसे आम कारक क्या है? अम्लीय वर्षा हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा।
जब साबुन बनाने के लिए वसा या तेल को सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे प्रबल क्षार के साथ मिलाया जाता है तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होता है? साबुनीकरण अभिक्रिया होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं हो सकता है, लेकिन पोषी स्तर पर केवल सीमित संख्या में होते हैं। इस कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं दिया गया है? अगर बात करें इसमें कौन सत्य नहीं होगा? उच्चतम पोषी स्तर पर जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ऊर्जा के लिए निम्न पोषी स्तर वाले जीवों को पूरी तरह निर्भर नहीं होते। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। किस गोलाकार संरचना का प्राथमिक कार्य कोशिका के राइबोसोम का उत्पादन और संयोजन करना है? न्यूक्लियोलस का हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण रोग निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा। आवर्त सारणी के समूह 9 में कौन सा तत्व एक संक्रामक धातु है? कोबाल्ट हो जाएगा। किस संज्ञानी फाइलम में रेडियल समरूपता वाले समुद्री एनीमोन और जेलीफिश जैसे जीव शामिल होते हैं? निडेरिया में शामिल होता है। स्थिति समय आवरण संबंध को दर्शाने वाले समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर में u क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग हो जाएगा। हमारे शरीर में कैल्शियम के अधिक संचयन से शरीर के किस अंग को हानि पहुंचता है? यकृत और गुर्दे को हानि पहुंचता है। लवण जल निम्नलिखित में से किस आयनिक यौगिक से संतृप्त या प्रबल रूप से संसेचित होता है? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। अरेक्निड्स संघ आर्थ्रोपोडा के किस उपसंघ से संबंध है? चेलिस्टेराटस से संबंधित है। पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? हरित लवक उत्तरदायी है। बल का ऐसा मतलब क्या होता है? न्यूटन होता है। Ca की संयुक्ता 2+ है, O की संयुक्ता 2- है। कैल्शियम ऑक्साइड का सरलीकृत रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaO हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस में तापमान प्राप्त करने के लिए केल्विन व्यक्त तापमान के संख्यात्मक मान से निम्नलिखित में से कौन सा मान घटाया जाता है? 273 घटाया जाता है। वे कण जो परमाणु का नाभिक का मुख्य भाग बनाते उन्हें एक साथ डैश कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण अक्सर फेफड़ों को प्रभावित करता है? ट्यूबरकुलोसिस करता है। किस कोशिकांग में कोशिकीय अवशिष्ट और बाह्य सामग्री को पचाने के लिए एंजाइम होता है? लाइसोसोम हो जाएगा, यानी लाइसोसोम को जो आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अब चलिए SSC GD के टोटल 49 क्वेश्चन फटाफट कवर करते हैं। जब मेंडलीव ने अपना कार्य पर आरंभ किया तो उस समय कितने ज्ञात तत्व था? टोटल 63 जो है ज्ञात तत्व था। इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया इसको आपको PDF में देख लेना है, क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन कवर करेंगे। ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? अभी जस्ट हमने किया, डेसिबल हो जाएगा। 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को क्रम में व्यवस्थित किया। इसे न्यूलैंड के एप के नियम से जाना जाता है। कौन सा हो जाएगा? बढ़ते परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। सापेक्षता के सिद्धांत के साथ डैश ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन का हो जाएगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? BaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। कार की बैटरी में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसका सूत्र जो है PbSO4 होता है? लेड सल्फेट का प्रयोग हो जाएगा। द्रवों के विसरण की दर के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? अगर बात करें इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें दोनों कथन सही होने वाला है। जैसे द्रव के विसरण की दर ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है और यह इस तथ्य के कारण द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते तथा ठोस अवस्था में कणों की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड इज कॉल्ड क्या कहा जाता है? इसे डिपोजिशन कहा जाता है। यहाँ पर सभी का जो है फिगर दिया गया है, यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। समय की मूल्य क्या होता है? सभी को पता है, सेकेंड हो जाएगा। डॉबरेनर के तरीके में कितने तरीकों का उल्लेख किया गया है? 4 तरीकों का उल्लेख किया गया है। H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र होता है? हाइड्रोजन का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडी संपीड़ित होने पर गैस के आंतरिक तरल अवस्था में बदल सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। द्रव बहते और आकृति बदलते हैं, वे रढ़ नहीं होते, इसलिए उन्हें डैश कहा जाता है? तरल कहा जाता है।
चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? चुंबकीय क्षेत्र से रेखाएं बंद पास बना दी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है और यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है, यूरेनियम हो जाएगा। किसी पदार्थ का वह तापमान दब जिस पर पदार्थ के 3 चरण गैस, द्रव और ठोस ऊष्मागतिकी समय के साथ रह सकते, कौन सा हो जाएगा? त्रिक बिंदु कहा जाता है। जलीय प्रणाली को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होता है? घुलित ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्ति होता है? 7 क्षैतिज पंक्ति होता है। यहाँ पर देख सकते हैं 7 जो है यहाँ से लेकर 7 हो जाएगा, यहाँ से काउंट कर लीजिए, ये जो 7 हो जाएगा और इस प्रकार जो 18 वर्ग हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सभी को पता होना चाहिए, 2 हो जाएगा। 1 में हाइड्रोजन, 2 में हीलियम होता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा डैश को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया, परमाणु संख्या के आधार पर माना गया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एस ब्लॉक का तत्व है? रुबिडियम एस ब्लॉक का हो जाएगा। धुलाई के लिए विशेष रूप से वस्त्र उपयोग किए जाने वाला वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोन डेकाहाइड्रेट एक्सफ्लोरेंस्ड क्रिस्टल डैश का एक यौगिक है, ये जो है सोडियम का एक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का ऐसा मात्रक होता है? सभी को पता होना चाहिए, केल्विन हो जाएगा। चार्ल्स के नियम में डैश होता है, अगर बात करें इसमें कौन सा सही हो जाएगा? दाब स्थिर रखा जाता है, गैस के मूल संख्या स्थिर होता है और आयतन तापमान के अनुक्रमानुपात, जो तीनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? ओडोमीटर का प्रयोग होता है। न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होता है? सभी को पता ही है, जो तीसरा नियम हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश ऊर्ध्व स्तंभों को व्यवस्थित किया जाता है, जिन्हें समूह कहा जाता है, और डैश क्षैतिज पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है, जिन्हें आवर्त कहा जाता है। अभी जस्ट हमने किया है 18 जो ऊर्ध्व को जो वर्ग कहा जाता है और 7 क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहा जाता है। डैश पदार्थ की वह अवस्था जिनमें अनेक इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के बीच स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, प्लाज्मा हो जाएगा। दार्शनिक ने पदार्थ को कितने मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था? टोटल 5 में वर्गीकृत किया था। आधात्विक विद्युत ऋणात्मक तो वह डैश आबंध बनाता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके आबंध बनाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? शुष्क बर्फ हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं? 18 जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तो आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का हिस्सा है? ऑक्सीजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से वेग कैसा मात्रा क्या होता है? सभी को होता है, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। प्रति सेकंड दोलन की संख्या को दोलन की डैश कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए, इसमें कौन जो है कथन पर हमें विचार करना, कौन सा सही बताना है। वह गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम और एवोगाड्रो नियम का पालन करता है आदर्श गैस कहलाता है, बिल्कुल ठीक है। गेलू-साक के नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाले गैस के दाब उसके ताप के व्युत्क्रमानुपात, ये भी सही है। सिलिकॉन आवर्त सारणी का वर्ग 14 और आवर्त 3 मौजूद, तीनों कथन सही दिया गया है। विद्युत आवेशों की गति से विद्युत धारा उत्पन्न होता है और जिसमें विद्युत चुम्बकीय बल उत्पन्न होता है, जिनके परिणाम स्वरूप डैश उत्पन्न होता है, ये जो चुंबकत्व उत्पन्न होता है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल किस तत्व तक लागू होता है? कैडमियम तक लागू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डोबरेनर के तरीकों के लिए सत्य दिया गया है? इसमें बात करें तो त्रिक परमाणु द्रव्यमान के क्रम में थे और मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्य के लगभग औसत, दोनों कथन सही दिया गया है। किस भौतिक नियम के अनुसार यदि किसी गैस के अणु की मात्रा और संख्या स्थिर रहे तो गैस का दाब और ताप व्युत्क्रमानुपाती होता है? ये जो होगा बॉयल का नियम हो जाएगा। परम शून्य ताप 0 केल्विन -273.5 डिग्री सेल्सियस पदार्थ के कण क्या हो जाएगा? गति करना बंद कर देते हैं। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में त्वरित होता है तो डैश के कारण वस्तु उस वृत्ताकार पथ में गतिशील रहता है, अभिकेंद्रीय बल के कारण गतिशील रहता है। निश्चित आकार और अस्पष्ट सीमाएं पदार्थ की किस अवस्था की विशेषता है? ये जो है
ठोस की अवस्था हो जाएगा। वाट डैश की इकाई है, ये जो है शक्ति की इकाई हो जाएगा। आवर्त सारणी में किस वर्ग में उत्कृष्ट गैसों के रूप में जाने वाले तत्व शामिल होता है? वर्ग 18 में शामिल होता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, इसमें बताना है कौन सा जो है सत्य दिया गया है। अगर बात करें इसमें आवर्त सारणी के इस ब्लॉक में कैल्डियम मौजूद होता है, ठीक है। सभी ज्ञात तत्वों में से 78% से अधिक धातु है और ये आवर्त सारणी के बाईं ओर दिखाई देती है, ये दोनों सही हो जाएगा। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने मौजूद तत्व हो जाएगा? टोटल 2 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है और डैश क्षैतिज पंक्ति होता है, 7 क्षैतिज पंक्ति जिन्हें आवर्त कहा जाता है। अब चलिए एसएससी एमटीएस में टोटल जो है कितना क्वेश्चन हो जाएगा? इसमें 204 क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें पहले बायोलॉजी के 105 क्वेश्चन है, फटाफट कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अवायवीय गतिविधि का एक उदाहरण है? कूदना जो है एक अवायवीय गतिविधि हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रोफिलैक्स कार्यक्रम जिसे 1970 में पोषण संबंधी कमियों के कारण होने वाली निम्नलिखित चिकित्सीय स्थिति बीमारी से किससे निपटने के लिए तत्काल उपचारात्मक उपाय के रूप में शुरू किया गया था? दृष्टिहीनता हो जाएगा। कीटो आहार में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व की मात्रा होता है? उच्च मात्रा में वसा, पर्याप्त प्रोटीन और कम कार्बोहाइड्रेट होता है। विषम का चयन कीजिए। रसधानी, केंद्रक, राइबोसोम, लयन कायन, इसमें से है जो विषम कौन हो जाएगा? राइबोसोम जो है इसमें विषम हो जाएगा। पास्ता, नूडल्स, पिज्जा, ब्रेड जैसे विभिन्न खाद्य पदार्थों में ग्लूटेन का निर्माण देखा जाता है। ग्लूटेन तब बनता है जब दो विशिष्ट प्रोटीन जल के साथ मिश्रित होते हैं। ग्लूटेन निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 प्रोटीन के नाम बताइए। ग्लूटेनिन और गिलियाडीन हो जाएगा। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में समय के साथ प्रजातियों की संरचना के क्रमिक और धीमे परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अनुक्रम कहा जाता है। किस कोशिकांग यानी कि राइबोसोमल आरएनए होता है और वह राइबोसोम के उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होता है? केंद्रिका होता है। मांसपेशी कोशिका और मांसपेशी रेशे भ्रूणीय पूर्ववर्ती कोशिकाओं से विकसित होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है? पेशी कोरक कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया डैश के क्षेत्र से संबंधित है? उत्पादकों के क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पॉलीसेकेराइड है? स्टार्च, एलिजनेट, पेक्टिन, साइटोसन्स, ये सभी जो है क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड है। समस्थानिक की प्रजाति उद्भवन के अनुसार एक नई प्रजाति का उदय तब होता है? एक ही प्रजाति के 2 समूह एक ही भौगोलिक स्थान पर रहने के बावजूद आपस में प्रजनन नहीं कर पाते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक खाना संबंधी विकार है जिसके लक्षण डैश हो जाएगा। इसमें से कौन कौन सा उसका लक्षण हो जाएगा? अगर बात करें तो वजन की विकृति धारणा और अत्यधिक व्यायाम करके वजन कम करने का प्रयत्न करना, ये जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा एक विकार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकाय का कार्य नहीं है? गमन जो इसका कार्य नहीं होगा। उस अधिकतम समाविष्ट आकार के लिए शब्द क्या है जिसे एक पर्यावरण अनिश्चित काल तक बनाए रखा जा सकता है? वहन क्षमता होगा। गोल्जी सम्मिश्रण के आसपास के कोशिका द्रव परिक्षेत्र में कोई कोशिका अंगक नहीं होता है। कोशिका द्रव में रिक्त इस परिक्षेत्र को क्या कहा जाता है? अपवर्जन का क्षेत्र कहा जाता है। चपटे कृमियों को उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित वह एक विशेष कोशिका कौन सा जिन्हें उन्हें अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में सहायता करता है? ज्वाला कोशिका होगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना स्वयं का डीएनए होता है और वह अपने कार्यों के लिए प्रोटीन का संश्लेषण करता है? हरित लवक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पादप समूह को क्रिप्टोगैम के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा को किया गया है। स्कोफोडा मोलस्का डेंटलियम की प्रजाति को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? टस्क सेल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे एक कोशिकीय हरा शैवाल माना जाता है? क्लेमोडोमोनास को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लवक प्लास्टिड के बारे में सत्य नहीं दिया गया है? स्टार्च, तेल और प्रोटीन कण वर्णक लवक में जमा होता है, ये जो बिल्कुल गलत दिया गया है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरित पादपों द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को प्रतिशत लगभग कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा। जंतु कोशिका में बीटा ऑक्सीकरण के माध्यम से बहुत लंबी श्रृंखला वाले अम्लों के टूटना निम्नलिखित से किस कोशिकांग द्वारा संचालित होता है? पेरिऑक्सीसोम के द्वारा संचालित होता है।
जंतु जगत में निम्नलिखित में से किस संघ में खंडयुक्त शरीर वाले जंतु शामिल होता है? एनिलिडा में होता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में स्वपोषी जीवों की प्राथमिक भूमिका क्या है? अकार्बनिक पदार्थों के कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन करना होगा। सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होता है? रुडोल्फ विर्चो ने किया था। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प कॉलम 1 का कॉलम बी से मिलान करना का सही हो जाएगा? इसमें फटाफट मिला लेते हैं क्या क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्या दिया गया है? कटल फिश दिया है। कटल फिश की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? सेपिया हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या दिया गया है? सिल्वर फिश। सिल्वर फिश की बात करते हैं तो ये लेप्सिमा हो जाएगा। और डेविल फिश की बात करें तो डेविल फिश जो होगा मोबुला हो जाएगा। और कैट फिश जो है ये सेलूरिफोर्सेस हो जाएगा। जुखाम के लिए कौन सा वायरस उत्तरदायी होता है? राइनो वायरस उत्तरदायी होता है। मध्य जनस्तर से आस्तरित देह गुहा को आप क्या कहते हैं? प्रगुहा कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जल निकाय धीरे धीरे पोषक तत्व और खनिजों मुख्य रूप से फास्फोरस और नाइट्रोजन से समृद्ध हो जाता है, जिसे जल की सतह पर शैवाल की अत्यधिक मात्रा वृद्धि होती है तथा जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सुपोषण कहा जाता है। निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा समूह समुद्र के अम्लीकरण के प्रति अधिक संवेदनशील होता है? कैल्सीफाइंग जीव हो जाएगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा किशोरों में खाने का एक विकार जिससे शरीर का भार क्या हो जाता है? अत्यधिक घटता है। सैलामेंडर और घरेलू छिपकली के बीच उनके वास स्थल के अलावा अंतर का एक और आधार निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? त्वचा पर शल्क हो सकता है। शैवाल, झींगा, मछली, पक्षी की खास श्रृंखला में यदि पक्षी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा 4 किलो जूल है तो झींगा स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कितना हो जाएगा? 400 किलो जूल हो जाएगा। कोशिकीय घटकों तथा अणुओं के भंजन और पुनः चक्रण के लिए कौन सी कोशिकीय संरचना उत्तरदायी होता है? लाइसोसोम उत्तरदायी होता है। लाइसोसोम के भीतर पाचन एंजाइम डैश द्वारा बनाया जाता है और रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा बनाया जाता है। हृदय में कक्षों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। मगरमच्छ जो है असंगत हो जाएगा। और अरस्तु द्वारा जंतुओं के वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया गया था? प्राकृतिक वास का प्रयोग किया गया था। पेलेग्रा एक कमी से होने वाला रोग है जो सामान्यतः निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से होता है? नियासिन की कमी से होता है। दो पादप कोशिका के बीच कोशिका भित्ति से होकर गुजरने वाले टनल को क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य तंतु कहा जाता है। यह प्रक्षेपित किया गया है कि बच्चे की हृदय गति 135 बार प्रति मिनट होता है। हृदय की विस्पंदन आवृत्ति कितना हो जाएगा? 2.25 हर्ट्ज हो जाएगा। विडाल परीक्षण द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का पता लगाया जाता है? आंत जोड़ यानी टाइफाइड का पता लगाया जाता है। यदि किसी विशिष्ट भोजन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से 100 तक है तो वह किस प्रकार का भोजन है? उच्च जीआई भोजन हो जाएगा। जोंक निम्नलिखित में से किस संघ के अंतर्गत आता है? एनिलिडा के अंतर्गत आता है। रज्जुकी में पृष्ठ रज्जु का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आधार यानी कि सपोर्ट होता है। कोई जैविक प्रक्रिया एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होता है। पाचन एंजाइम कोशिका के किस भाग में मौजूद होता है? लाइसोसोम होता है। फाइलम ऑर्थोपोडा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? अगर बात करें इसमें कौन कौन सही हो जाएगा? ऑर्थोपोडा के जंतु के उपांग संयुक्त होते हैं, बिल्कुल ठीक है। इनमें मिश्रित आँखें होता है, ये भी ठीक है। ये पृथ्वी पर सभी जंतुओं का प्रौढ़ बनाती, ये भी तीनों सही दिया गया है। गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें कौन सा जो है गलत दिया गया है? गुणसूत्र और डीएनए और कार्बोहाइड्रेट से बने होते, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प कॉलम 1 को कॉलम बी से सही ढंग से सम्मिलित करता है? चलिए फटाफट मिला लेते हैं। फर्स्ट की बात करें तो कोशिका झिल्ली जो हो जाएगा अणुओं का परिवहन हो जाएगा। दूसरा जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका वसा लिपिड का संश्लेषण हो जाएगा। गोल्जी उपकरण की बात करिए जो है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का महत्वपूर्ण स्थल होगा। और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। यहाँ पर भी मिलान का ही क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए थोड़ा मिलान में अटपटा दिख रहा होगा।
फर्स्ट क्या दिएगा, अंतःप्रद्रव्य जालिका का क्या हो जाएगा, ये जो सबसे लास्ट यानी कि फोर्थ हो जाएगा, प्रोटीन के परिवहन के लिए माध्यम के रूप में कार्य करता है। उसके बाद करें बी का क्या हो जाएगा, बी का जो रिक्तिका का तीसरा हो जाएगा, ठोस या तरल पदार्थों के लिए भंडारण थैली हो जाएगा। उसके अलावा सी का क्या हो जाएगा, गोल्जी उपकरण का जो होगा, ये अंतर्वर्ती जालिका के निकट संश्लेषित पदार्थों के संवेशन और उन्हें विभिन्न लक्ष्य स्थानों तक भेजने के लिए होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी उत्पन्न करता है। इस प्रकार ये मिलान सही हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन एक ऐसी स्थिति है जहां प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व के कारण जल निकाय की सतह पर शैवाल प्रभूषण की अत्यधिक वृद्धि होता है। यूट्रोफिकेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख पोषक तत्व है, फास्फोरस और नाइट्रोजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज की कमी से होने वाला रोग है, घेंघा हो जाएगा। ऐसे सूक्ष्म मार्ग जो पादप कोशिका और कुछ शैवाल कोशिका की कोशिका भित्ति को पार करके उनके बीच परिवहन और संचार को सक्षम बनाता क्या कहलाता है, प्लाज्मोडेमास्मेटा कहा जाता है। जब प्रोटीन युक्त संश्लेषी अंडे की सफेदी को गर्म में किया जाता है तो यह डैश के कारण ठोस सफेद रंग में बदल जाता है। प्रोटीन विकृतीकरण के कारण ठोस में सफेद रंग में बदल जाता है। टेरिडोफाइटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है, इसमें बात करते कौन कौन सही हो जाएगा, ए बी डी सही हो जाएगा। इनमें जो अश्व पुच्छ और फर्न शामिल होता है। टेरिडोफाइटा का उपयोग औषधि प्रजनन और मिट्टी प्रबंधक के रूप में किया जाता है। और विकासात्मक रूप से ऐसे पहले स्तरीय पौधे जिनमें संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम होता है। ऑक्सीश्वसन को क्रेब्स चक्र निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के भीतर संचालित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में संचालित होता है। गुणसूत्रों का अभिरंजन करने के लिए किस विशिष्ट रसायन का उपयोग किया जाता है, एस्टिकोकार्मिन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर फिर से मिलान करना है। पौधे का समूह उदाहरण दिया गया। फर्स्ट क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा जो मॉस हो जाएगा। उसके अलावा जो क्या दिया गया, टेरिडोफाइटा दिया गया, इसका जो हो जाएगा सेलजिनेला हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म की बात करें ये जो होगा चीर हो जाएगा। और एंजियोस्पर्म जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसमें जो है गुलाब हो जाएगा। इस प्रकार ये मिलान बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही मिलान का क्वेश्चन ही दिख रहा होगा। चलिए फटाफट मिला लेते हैं। फर्स्ट की बात करें तो प्रोटीन का क्या हो जाएगा, प्रोटीन का जो बात करें ये जो होगा ट्रिप्सिन हो जाएगा, ए का सी हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा क्या है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें ये जो हो जाएगा एमाइलेज हो जाएगा। और वसा जो है लाइपेज हो जाएगा। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाना चाहिए, आयोडीन विलयन का प्रयोग होना चाहिए। कोशिकाओं में वह परितंत्र की जिससे बाहर द्वारा भोजन या अन्य उपयोगी अणुओं को कोशिकाओं के अंदर ले जाया जाता है उसे क्या कहता है, अंतःकोशिकता कहलाता है। टमाटर का लाल रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है, लाइकोपीन के उपस्थिति के कारण होता है। पृथ्वी पर सभी जीवधारी कार्बन यौगिक से बने होते हैं। कई वर्ष पहले मृत और अंतर्हित पादप उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होने लगी। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कार्बनिकीकरण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, हैजा होता है। किसी शैवालीय मृदा के अंदर कणों के बीच रंध्रांकाश का प्रतिशत क्या कहलाता है, सरंध्रता कहलाता है। यदि किसी जीव के शरीर को केवल एक ही अक्ष के माध्यम से दो अविभेद आधे बाएं और आधे दाएं भाग विभाजित किया जाता है तो उसे डैश होता है, द्विपार्श्व सममिति होता है। सरीसृपों के संदर्भ में उनका हृदय पूर्ण रूप से चार कक्षों में विभाजित नहीं होता है, यानी उनमें दो अलिंद और एक अपूर्ण रूप से विभाजित निलय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा चार कक्षीय हृदय वाले सरीसृप का एक उदाहरण है, मगरमच्छ हो जाएगा। दर्द निवारक दवाओं का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, दर्द कम करने और बुखार में राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें सबसे बड़ी पृथक एकल कोशिका होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे में होता है। मिर्च जिसे भी ऊतक के संपर्क में आता है उसे जलन पैदा करता है, इसके लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी होता है, कैप्सेसिन उत्तरदायी होता है। जब शरीर भोजन की ऊर्जा से वंचित हो जाता है तो निम्नलिखित में से किस ऊतक का उपयोग स्वयं को पोषित करने के लिए किया जाता है, वसामय ऊतक का प्रयोग होता है। राइबोसोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है, इसमें राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो है राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये दोनों सही हो जाएगा। जिस व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो गया और बालों का रंग फीका पड़ गया है वह संभवतः डैश से पीड़ित होता है, प्रोटीन की कमी से पीड़ित हो जाता है।
आहार में फाइबर की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सा होगा? पाचन और मल त्याग नियमितता को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से क्या छड़ के आकार का आनुवांशिक सूचना रखने वाले केवल कोशिका विभाजन के समय दृश्य और होता है और केंद्रक में उपस्थित होता है? क्रोमोसोम हो जाएगा। मिर्गी एक विकार है जो मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क कोशिका को प्रभावित करता है। कोविड-19 जैसा रोग एक प्रकार का पशुजन्य रोग है। जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या होता है? अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन होता है। व्हेल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? स्तनधारी समूह से संबंधित है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों का डैश कहा जाता है? ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ कहा जाता है। एक तटीय क्षेत्र समुद्र को पानी से भरा गया है जिसके परिणामस्वरूप आसपास के क्षेत्र में भारी नमक जमा हो गया है। कुछ दिनों के बाद यह देखा गया कि कई पौधे मुरझा गए हैं। इन कथनों का आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा पौधा के मुरझाने का संभावित कारण दिया गया है? इसमें से बात करें तो पौधे की कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन के कारण पौधे मुरझा गए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन से खाद्य पदार्थ संपूर्ण प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? अंडा हो जाएगा। केंद्रक के भीतर की संरचना में डीएनए के रूप में आनुवांशिक सूचना होता है? गुणसूत्र में होता है। घावों से अत्यधिक रक्तस्राव डैश की कमी के कारण होता है? विटामिन के की कमी के कारण होता है। पुष्प का कौन सा भाग बीज के रूप में विकसित होता है? बीजांड होता है यानी ओव्यूल होता है। जीवधारियों और उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? परिस्थिति यानी इकोलॉजी कहा जाता है। कब्ज से राहत पाने के लिए निम्नलिखित में से किस चीज का अधिक मात्रा में सेवन करने की सलाह दिया जाता है? रेशा यानी फाइबर की सलाह दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी परिस्थिति में तंत्र में विघटक का एक उदाहरण है? कवक हो जाएगा यानी फंगस हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीव का उपयोग ब्रेड और शराब उद्योग में किया जाता है? खमीर यानी ईस्ट का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट एक अनिवार्य घटक के रूप में शामिल होता है? विटामिन B12 में होता है। जिस व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होता है उसे चिकित्सीय रूप से डैश रोग से पीड़ित कहा जाता है? एनीमिया रोग से पीड़ित कहा जाता है। निम्नलिखित में क्या प्रोटीन के निर्माण के घटक हैं? एमिनो अम्ल हो जाएगा। यहाँ पर फिर से मिलान का क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? विटामिन ए, जो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से जो है क्या हो जाएगा? बेरी हो जाएगा। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाएगा। दूध का प्रमुख कार्बोहाइड्रेट कौन होता है? लैक्टोज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी परितंत्र में ऊर्जा का सही प्रवाह को दर्शाता है? सूर्य का प्रकाश, उत्पादक, शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी, बिल्कुल सही हो जाएगा। कब्ज इस चीज का एक संकेतक हो सकता है कि व्यक्ति डैश की कमी से ग्रसित है? आहारीय फाइबर से ग्रसित है। यदि मच्छर द्वारा काटे जाने के बाद कोई व्यक्ति मलेरिया पॉजिटिव पाया तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? मच्छर जो है प्लाज्मोडियम वाहक होते, बिल्कुल ठीक दिया गया है। एक बच्चा खाना खाने में नखरे करता है, वह दूध का जरा भी सेवन नहीं करता और अन्य प्रकार का भोजन भी मुश्किल से खाता है। जब उसके दूध के दांत गिरने लगे तो उनकी जगह नए दांत नहीं आ रहे थे। इनका निदान उसे डैश देकर किया जा सकता है? कैल्शियम परिपूरक देकर किया जा सकता है। अधिकांश परिस्थिति तंत्र के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। एक छोटा बच्चा खाना खाने में बहुत नखरे करता है और वो दूध पीना और दूध से बने उत्पाद बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। जब उसके दूध के दांत गिरने लगे तो उनके स्थान पर स्थायी दांत आने में बहुत लंबा समय लगता है। इसके पीछे संभावित कारण क्या होता है? कैल्शियम की कमी होता है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। फटाफट मिला दे। फर्स्ट क्या हो जाएगा? प्रोटीन युक्त आहार का जो हो जाएगा अंडे का सफ़ेद भाग और लाल मांस हो जाएगा। वसा युक्त आहार की बात करें इसका जो हो जाएगा मक्खन एवं चीज हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार की बात करिए जो है ग्लूकोज और अन्य शर्करा हो जाएगा। और विटामिन युक्त आहार की बात करें ये जो हो जाएगा खट्टे फल हो जाएगा। यानी विटामिन सी दिया गया तो खट्टे फल तो होगा ही होगा। पृथ्वी पर अधिकांश परिस्थिति तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। स्वास्थ्य और रोग मुक्त रहने के लिए संतुलित आहार लेना बहुत आवश्यक। संतुलित आहार क्या है? ऐसा आहार जिसमें मानव शरीर के समुचित विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो। एड्स रोग उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जिम्मेदार होता है। विटामिन डी डैश द्वारा धूप का उपयोग करके संश्लेषित होता है। त्वचा द्वारा धूप का उपयोग करके संश्लेषित होता है। अब चलिए केमिस्ट्री के टोटल 84 क्वेश्चन है, फटाफट से भी कवर कर लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीलियम गैस को डैश द्वारा द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। लंदन आकर्षण बल के द्वारा जो है इसे परिवर्तित किया जाता है। एसिटिलीन के कार्बन परमाणु में इस प्रकृति का परसेंट कितना होता है? 50% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक महासागर के अम्लीकरण के लिए उत्तरदायी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी होता है। एक 0.25 ग्राम कार्बनिक यौगिक पूर्ण दोहन के साथ 0.13 ग्राम जल देता है। हाइड्रोजन का परसेंट संगठन कितना हो जाएगा? 5.78% हो जाएगा। दिन के किस समय पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम होता है? भोर में कम होता है। कौन सा अकार्बनिक यौगिक ठोस अवस्था अभिक्रिया से होकर यूरिया बनाने के लिए जाना जाता है? अमोनियम साइनेट जाना जाता है। CH3 CH2 18 CH3 का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? इकोसेन हो जाएगा। 0.25 ग्राम कार्बनिक यौगिक पूर्ण दहन के साथ 0.20 ग्राम CO2 देता है। कार्बन का प्रतिशत संगठन कितना हो जाएगा? 21.82% हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद ही इसका आंसर पता चल पाएगा। 9 ग्राम जल में उपस्थित जल के अणुओं की लगभग संख्या कितना होता है? 3.011 गुने 10^23 हो जाएगा। यहाँ पता नहीं पावर में दिया गया या ऐसा ही दिया गया है। 10^23 होना चाहिए था, यहाँ पर पावर नीचे लिख दिया गया है। 0.25 ग्राम कार्बनिक यौगिक को धूम नाइट्रिक अम्ल के बाद AgNO3 के साथ उपचारित करने पर 0.22 ग्राम AgBr प्राप्त होता है। तो यौगिक में ब्रोमीन का परसेंट कितना हो जाएगा? 37.45% हो जाएगा। गैर ध्रुवीय अणुओं में डैश होता है, ताक्षणिक द्विध्रुव आघूर्ण होता है। साइक्लोहेक्सेन यौगिक निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? एलिसाइक्लिक यौगिक से संबंधित है। मोस्ले के अनुसार रूट भी और परमाणु क्रमांक Z के मध्य वक्र आलेखित करने पर सरल रेखा प्राप्त होता है, जहां V क्या दर्शाता है? उत्सर्जित X किरणें की आवृत्ति को दर्शाता है। बेकिंग सोडा तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसी कच्चे पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? Na2CO3 का उपयोग नहीं होता है। किसी तत्व का कौन सा गुण उसकी आयनीकरण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है? परमाणु त्रिज्या के होता है। मेथनॉल की संरचना CH3OH इस प्रकार के निरूपण को डैश के रूप में जाना जाता है? संगणित संरचनात्मक सूत्र के रूप में जाना जाता है। तेल और वसा का आयोडीन मान डैश दर्शाता है? असंतृप्त कोटि को दर्शाता है। चांदी के आभूषण पर बनने वाली काली परत क्या होता है? Ag2S होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक यौगिक है? CO2 एक आणविक यौगिक हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है, जबकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है। किस प्रकार के अणु द्विध्रुव अभिक्रिया दर्शाता है? अस्थायी द्विध्रुव अणु दर्शाता है। वह गुण जिसके आधार पर कार्बन CC संयोजक आबद्ध बना सकते हैं क्या कहलाता है? श्रृंखलन कहलाता है। परमाणु संख्या 59 वाला था, तो आवर्त सारणी किस ब्लॉक में स्थित होता है? F ब्लॉक में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार प्राकृतिक सूचक होता है? चाइना रोज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उत्पाद हो जाएगा? खाने का सोडा हो जाएगा। स्पेस फिलिंग मॉडल में प्रत्येक परमाणु का अपेक्षित आकार प्रदर्शित किया जाता है, उसके आधार पर क्या होता है? वान डेर वाल्स त्रिज्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संरचना का IUPAC नाम 7 हाइड्रोक्सी 5 मेथिल हेप्टेन 2 1 हो जाएगा? इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवर्त सारणी में जब आप किसी आवर्त से बाएं दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या परिवर्तित दर्शाता है? परमाणु त्रिज्या घट जाता है। जॉन डाल्टन ने किस वर्ष अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके दूसरे भाग में यह उल्लेख किया गया कि विशेष तत्व के सभी परमाणु समान होता है? 1808 में प्रकाशित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय में ऊष्मीय प्रदूषण एक का चिंताजनक प्रभाव होता है? घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में तेजी से कमी हो जाना। 10 × 10⁴ पास्कल दाब और 300 केल्विन तापमान पर 0.09 मोल CO2 गैस का आयतन जो है 22.4 × 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। यदि दाब घटाकर 2.10⁴ जो पास्कल कर दिया जाए तो गैस का आयतन कितना हो जाएगा? 112.0 × 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? इस उदाहरण में पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें जल में शर्करा मिलाकर मीठा तैयार करना ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। वह स्थिति जब किसी जल निकाय में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा चिंताजनक रूप से कम हो जाता है उसे क्या कहा जाता है?
अब आकस्मिकता कहा जाता है यानी हाइपोक्सिया कहा जाता है। जल कल में जल शुद्धि के लिए उपयोग की जाने वाले प्रक्रियाओं को सही क्रम का चयन कीजिए। इसमें कौन सा जो सही क्रम हो जाएगा? सबसे पहले ठोस अशुद्धता व अपसादन हो जाएगा, निलंबित अशुद्धता अपसादन हो जाएगा, निस्पंदन, उसके बाद क्लोरीनीकरण बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फल, सब्जी और अनाज में पाए जाने वाले परिवर्तनशील फेनोलिक संरचनाओं के वाले प्राकृतिक पदार्थ के समूह को क्या कहा जाता है? फ्लेवोनोनाइड्स कहा जाता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व के गुण एन के गुण के समान होता है? पी का यानी फॉस्फोरस का हो जाएगा। ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड कृत्रिम मधुरकों में से एक है। इसे डैश के नाम से जाना जाता है, सेक्रीन के नाम से जाना जाता है। दिए गए विकल्पों से कृत्रिम सूचक का चयन कीजिए। मेथिल ऑरेंज हो जाएगा। ब्यूटेन और हेक्सेन के अणुओं में घटक परमाणुओं के बीच क्रमशः कितने सहसूचक आबंध विकसित होता है? 13 और 19 होता है। निम्नलिखित धातुओं की बढ़ती अभिक्रियाशील के आधार पर सही क्रम का चयन कीजिए। AU, CU, MG और K हो जाएगा। गुब्बारे में सिलिका और बेकिंग सोडा मिलाने पर कौन सी गैस निकलता है जिससे वह फूल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जब किसी जल निकाय में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है तो निम्नलिखित में से किस अम्ल के बनने के कारण पानी अम्लीय हो जाता है? कार्बनिक अम्ल के कारण होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन कीजिए। क्वथन और वाष्पीकरण दोनों ही समिष्ट परिघटनाएं हैं। भोजन के संरक्षण में नमक किस प्रकार योगदान देता है? परासरण के माध्यम से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोककर करता है। पानी में निलंबित ठोस पदार्थ पानी के धुंधलापन को बढ़ा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के धुंधलापन का माप को दर्शाता है? मटमैलापन यानी टर्बिडिटी दर्शाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से अनुसूचित इकाई और उनके मोलर द्रव्यमान के गलत युग्म का चयन कीजिए। HNO3 का 62 बिल्कुल गलत दिया गया है। किस तापमान पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जे थॉम्सन को 1898 में कौन सा मॉडल विकसित करने के लिए जाना जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल विकसित करने के लिए जाना जाता है। हल्दी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है? करक्यूमिन होता है। टमाटर के सॉस में परीक्षक के रूप में आमतौर पर किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। जब खमीर शर्करा को किण्वित करता है तो ब्रेड में खमीरीकरण प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। नीचे दिए गए समीकरण को दर्शाइए। इसमें कौन जो है जिंक और लेड कॉपर की तुलना से अधिक अभिक्रियाशील होता है? ओजोन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। ओजोन जो O3 होता है ऑक्सीजन की भांति एक जीवनदायी गैस है, ये जो गलत कथन हो जाएगा। सामान्यतः लाफिंग गैस के नाम से जाने वाले यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O होता है। निम्नलिखित में से असंतुलित रासायनिक समीकरण का चयन कीजिए। इसमें जो हो जाएगा 6HClO4 + P4O10 बराबर 4H3PO4 + 6Cl2O7 हो जाएगा। मिठाइयों को सजाने के लिए चांदी के बहुत पतले पत्रक तैयार करने के लिए धातु के निम्नलिखित में 2 गुणों में से किसका उपयोग किया जाता है? आघातवर्धनता और चमक का प्रयोग होता है। पुदीने के पत्तियों में शीतलन संवेदना के लिए उत्तरदायी यौगिक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? मेंथॉल हो जाएगा। त्रिक आबंध वाली 4 कार्बन श्रृंखला को क्या कहा जाता है? ब्यूटाइन कहा जाता है। -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान डैश कहलाता है? परम शून्य तापमान कहलाता है। विकृत अल्कोहल क्या है? थोड़े से मेथनॉल के साथ मिश्रित इथेनॉल जो है ये जो है विकृत अल्कोहल हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCO3 होता है। Which of the following represent the chemical formula for सल्फर हेक्साफ्लोराइड? SF6 हो जाएगा। रासायनिक सूत्र C2H6 वाला एक अणु क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। आवर्त सारणी के समूह 17 में तत्वों को किस रूप में जाना जाता है? हैलोजन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के समूह 18 में मिश्रित है और रासायनिक रूप से कम अभिक्रियाशील होने के लिए जाना जाता है? हीलियम जाना जाता है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 92 होता है। आवर्त सारणी में उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होता है? फ्लोरीन का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KMnO4 होता है। किसी अंडे को उबालने पर उसकी बाहरी भाग अपारदर्शी और सफ़ेद क्यों हो जाता है? ऊष्मा विकृति के कारण बनता है और श्वेतक को सख्त करता है और इसे जो है
अपारदर्शी सफ़ेद रंग देता है। जब मृदा का पीएच मान 7.5 से अधिक होता है तो उसे डैश माना जाता है, क्षारीय मृदा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव में होता है? ब्रोमीन और पारा होता है। मेहर के पास कोयले के दो बड़े टुकड़े होते हैं, जिसने पहले टुकड़े में आग लगा दी और दूसरे की ओर टुकड़ों में तोड़ दिया है। सभी लागू कथनों को चुनते हुए मेहर को यह समझाने में सहायता करें कि गतिविधि के अंत में कोयले के दोनों टुकड़ों में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है। इसमें बात करें तो कौन सा परिवर्तन हुआ है? कोयले के दूसरे टुकड़े में केवल भौतिक परिवर्तन हुआ और पहला प्रकरण जो है रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण हो जाएगा। पोषक तत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें बात करें तो CHON P और K स्थूल पोषक तत्व हो जाएगा, यानी जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, ये सभी पोषक तत्व हो जाएगा। इसके अलावा जो है फेरस, मैग्नीशियम, निकेल, कोबाल्ट और मेलिब्डेनम सूक्ष्म पोषक तत्व, ये दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। सैल या मृदा का वह गुण जो इनमें से तरल पदार्थों को प्रवाहित हो जाने की क्षमता को इंगित करता है, क्या कहा जाता है? पारगम्यता कहा जाता है। शर्करा को गर्म करने पर उसका कैरामेल सिरप में बदल जाना कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होता है? शर्करा दहन कहलाता है। किसी पदार्थ के द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे ठोस में गैस से बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कपूर आपको इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? ऋणात्मक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र H2SO4 वाला यौगिक है? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। अपघटकों द्वारा कार्बनिक पदार्थ को सरल यौगिक में तोड़ने की प्रक्रिया क्या नाम क्या हो जाएगा? अपघटन कहलाता है। नल के जल में हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मारकर इसे पीने के लिए सुरक्षित बनाने के लिए सामान्यतः इसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? क्लोरीन मिलाया जाता है। संतरों, नींबू जैसे खट्टे फलों में पाए जाने वाले प्राथमिक अम्ल कौन सा हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। विनिर्माता सामान्यतः निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग चिप्स के बैग को भरने के लिए करते हैं? नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। चूना पत्थर डैश से बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। जल चक्र में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में महासागरों, झीलों और नदियों में उपस्थित द्रव जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए, इस चरण को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। अब चलिए फिजिक्स के 15 क्वेश्चन फटाफट कवर कर लेते हैं। जब कोई नाविक किसी चलती हुई नाव से बाहर कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति करता है। यह डैश को दर्शाता है? गति के प्रथम नियम को दर्शाता है। 1 kg और 2 kg के दो पिंड 3.2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। जमीन को छूने से ठीक पहले उनके सापेक्ष वेग ज्ञात कीजिए। दोनों का 8 मीटर प्रति सेकेंड होगा। एक मेट्रो स्टेशन में देखा गया कि प्रति मिनट औसतन 20 लोग 15 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए चलती सीढ़ी का उपयोग कर रहे थे। यदि लोगों का औसत द्रव्यमान 50 kg और गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो माना जाए तो एस्केलेटर की शक्ति की गणना कीजिए। 2.5 किलो वाट हो जाएगा। प्रत्येक समान प्रतिरोध क्षमता R वाले 4 प्रतिरोध अलग अलग संयुक्त प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए विभिन्न संभावित तरीकों से यह समांतर दोनों क्रम में जोड़ा जाता है। सभी 4 प्रतिरोधक का उपयोग करके निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोधक मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है? 2R नहीं प्राप्त होगा। किसी व्यक्ति का वजन उत्तरी या दक्षिण ध्रुव पर अधिक क्यों होता है? अक्षांश के साथ पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल में भिन्नता के कारण नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सदिश राशि है? बल, वेग, संवेग और भार त्वरण, ये सभी जो है सदिश राशियां हैं। एक बार दाब पर हाइड्रोजन गैस की निश्चित मात्रा का आयतन 2.27 लीटर है। यदि दाब जो है 0.2 बार पर रखा जाता है तो आयतन क्या होगा? 11,350 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। संख्या 0.002609 में सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उस व्यक्ति के शरीर का द्रव्यमान सूचकांक यानी BMI की गणना कीजिए। इसका भार 50 kg और ऊंचाई 1.5 मीटर है। 22.2 kg पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पर यदि प्रत्येक 4 ओम के 4 प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका प्रभावी प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1 ओम का हो जाएगा। 0.04 सेकेंड की आवर्तकाल वाली तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा 25 हर्ट्ज का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विषयी अवधारणा हो जाएगा? सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। ये परमाणु रासायनिक अभिक्रिया के भाग लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है, ये भी ठीक है। किसी यौगिक में सदैव परमाणुओं के सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होता है, ये तीनों सही दिया गया है।
प्रकाश वर्ष के संदर्भ में सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत अंतराल 8.311 मिनट है। यह मिनट डैश इंगित करता है, दूरी को इंगित करता है। उस पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए जो 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक त्वरित हो जाता है। 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में जोड़ा गया? ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन है। 51 अनुच्छेद हो जाएगा। अब जो यहाँ पर बचा हुआ है स्टेनो का टोटल कितना क्वेश्चन है? 59 है, जिसमें 24 केमिस्ट्री का, बायोलॉजी 30 और 5 फिजिक्स का 5 क्वेश्चन है। फटाफट इसे भी कवर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिटिलीन यानी C2H2 में कार्बन परमाणु का संकरण कितना होता है? sp हो जाएगा। कौन सा डिटर्जेंट टूथपेस्ट में उपयोग किया जाता है? एनियोनिक डिटर्जेंट का प्रयोग होता है। फाइलोसिलिकेट के सर्वोत्तम उदाहरण क्या हो जाएगा? माइकास, क्लोराइड और टाल्क सर्पेंटाइन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1779 में मरकरी ऑक्साइड द्वारा उत्सर्जित किए गए तत्व के लिए ऑक्सीजन नाम तय किया था? एंटोनी लेवुजियर ने किया था। धात्विक गुण से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। आवर्त में धात्विक गुण घटता और वर्ग में नीचे की ओर जाने से बढ़ता है। आवर्त सारणी में हैलोजन समूह के संबंध में गलत कथन का पहचान करिए। उनके आवर्त में उनका परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परीक्षक के रूप में नहीं होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग नहीं होता है। समूह 17 से संबंधित तत्व की परमाणु क्रमांक की पहचान करिए। 53 हो जाएगा। सूडान रंजकों की मिलावट से कौन से खाद्य पदार्थ सर्वाधिक प्रभावित होता है? हॉट पेपरिक होता है। आवर्त सारणी के समूह 13 में पहला तत्व कौन सा तत्व हो जाएगा? बोरोन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मृदा में अपघटन के दौरान होता है? आर्द्रीकरण होता है। 1803 में किसने विभिन्न तत्वों के परमाणु को दर्शाने के लिए वृत्त और तीर के चिन्हों का उपयोग किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। उस तत्व की पहचान की जो आवर्त 4 से संबंधित नहीं है। लिथियम जो 4 से संबंधित नहीं है। तत्वों के वर्गीकरण में त्रिक का शब्द का उपयोग किसने किया था? जोहान्स डोबरेनर ने किया था। निम्नलिखित में से किसने 56 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम व्यवस्थित किया था और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण समान थे? जॉन न्यूलैंड्स ने किया था। घनत्व की इकाई क्या होता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विलयन का नाम क्या हो जाएगा? आयोडीन विलयन हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्व की पहचान करें। सोडियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ठोस का होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यौगिक का सही रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। जेम्स चैडविक 1932 में की गई खोज के लिए प्रसिद्ध है? न्यूट्रॉन के लिए प्रसिद्ध है। तापमान के बढ़ने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? कण तेजी से चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? सल्फर जिसका चालक नहीं होगा। निम्नलिखित में से भिन्न यानी विषम विकल्प का पहचान कीजिए। आर्गन इसमें विषम हो जाएगा। पुटिकाओं, नलिकाओं और पट्टिलिकाओं के रूप में पाई जाने वाली संरचना की पहचान कीजिए। मेसोसोम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साइटोस्केलेटन फिलामेंट में संबंधित नहीं है? तारक केंद्र संबंधित नहीं है। सी पेन यानी कि समुद्री पिच्छक के वैज्ञानिक नाम की पहचान कीजिए जो संघ नाइजीरिया से संबंधित है। पेनाटूला हो जाएगा। कोएनोसाइट के अन्य नाम की पहचान कीजिए। कॉलर कोशिका हो जाएगा। डैश अमीबीय संरचना स्यूडोपोडिया के साथ जिन्हें कोशिका भित्ति के माध्यम से निचोड़ सकते हैं। सफेद रक्त कोशिका होगा। चपटे क्री में पाई जाने वाली विशिष्ट कोशिकाओं के प्रकार की पहचान की जो पराशर नियमन से में सहायक होता है। ज्वाला कोशिका होगा। लाइकेन के बारे में सत्य कथन के चयन कीजिए। कवक और साइनोबैक्टीरिया दोनों स्वतंत्र रूप से लाइकेन में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प पोषण के कारण भोजन न करने का मनोवैज्ञानिक विकार है? एनोरेक्सिया नर्वोसा है। कोशिकांगों के संदर्भ में एक सेंट्रियोल क्या होता है? जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य में केंद्रक झिल्ली के पास स्थित एक युग्मित बैरल के आकार का अंग होता है। वह प्रजाति जो बंजर क्षेत्र पर आक्रमण करती है डैश प्रजाति कहलाता है। मूल अन्वेषक कहलाता है। जीवाणु कोशिका भित्ति के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। जीवाणु कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक पेप्टिग्लोकाइन या म्यूरिन होता है। असत्य कथन का चयन कीजिए। मेढक का हृदय 4 कक्षीय होता है। उस संरचना की पहचान कीजिए जो गतिशीलता में भूमिका निभाता है। फ्लैजिला भूमिका निभाता है।
सुकेंद्रक और प्राकेंद्रिकी कोशिका के मध्य कौन सा अंगक उभयनिष्ठ होता है? राइबोसोम होता है। जैविक कोश क्षमता को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? आदर्श पर्यावरणीय परिस्थिति में जनसंख्या को जीवित रखने और नियत रखने की क्षमता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल युक्त सरल थैलोइड सबपोषी और मुख्य रूप से जलीय और समुद्री दोनों जीवों का समूह है? शैवाल हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों की अदृश्य दुनिया की खोज के लिए घर में बने सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किसने किया, जिसके लिए उन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? एंट्यूमन लीवनहॉक हो जाएगा। दूध में किस विटामिन का अभाव होता है? इसमें बात करें तो विटामिन ए का अभाव होता है। कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सॉरी, यहाँ पर हमने गलत बोल दिया है, विटामिन सी का अभाव होता है, विटामिन सी हो जाएगा। दूध में जो विटामिन सी का अभाव होता है। सही कथन का चयन कीजिए। हेट्रोट्रोप्स का अस्तित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑटोट्रोपस पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उच्च रक्तचाप के लिए उत्तरदायी है? सोडियम हो जाएगा। पोषी स्तर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? सहवारी कवक बिल्कुल गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किस स्वपोषी जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया? पादप को वर्गीकृत किया गया है। दो प्रजाति के बीच अंतर जातीय पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों सदस्यों को लाभ होता है, क्या कहा जाता है? सहजीविता कहा जाता है। डैश रक्त कोशिका के माध्यम से आसानी से पारित होने और ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए गोलाकार और उभयवलत होता है, तो लाल रक्त कोशिका होता है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले केंद्रक कोशिका के रूप में वर्णित किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किस कोशिकांग में आरएनए होता है? राइबोसोम में होता है। वह बीमारी का नाम क्या है जो बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है? रिकेट्स हो जाता है। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया, फटाफट इसे भी मिला लेते हैं। फर्स्ट क्या दिया? मांसाहारी का क्या हो जाएगा? द्वितीय या तृतीय उपभोक्ता होता है। उत्पादक की बात करें तो हरे पौधे हो जाएगा, अपघटक जीवाणु हो जाएगा, और शाकाहारी जो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। एटीपी उत्पादन का मुख्य स्थान क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। कूलॉम का नियम डैश के लिए लागू होता है? दो बिंदु आवेशों के मध्य लागू होता है। कौन सा भौतिक वैज्ञानिक सर्वत्र पत्र प्रयोग यानी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के लिए प्रसिद्ध है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वो केवल ऊर्जा के लिए मात्रक दिए गए हैं? जूल, कैलोरी और किलोवाट घंटा हो जाएगा। घरेलू टैरिफ के लिए विद्युत ऊर्जा की खपत की एक यूनिट डैश के बराबर होता है? किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो ये जितने भी साइंस के पार्ट 2 वीडियो का क्वेश्चन था सारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद हो, लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम में यहाँ पर स्कैनर दिख रहा होगा, स्कैन कर लीजिएगा, या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। इसलिए जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जाकर डाउनलोड करके आप रिविजन कर सकते हैं। इसके अलावा बचा हुआ जितना भी वीडियो है आप लिस्ट में जाकर सारा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।